गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ऑनलाइन पोर्टल पे आप लोग का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता है कि अब जो मैं क्लासेस स्टार्ट कर दिया हूँ किसकी, TG2 की टेक्नीशियन ग्रेड 2 के लिए, जो आपकी UPPCL में वैकेंसी आई है SSO की, सब स्टेशन ऑपरेटर की, उसके लिए मेरी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। ठीक, लेक्चर नंबर 2। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम जो है कि देखने वाले हैं कि हमारे जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं उनके पास क्या क्या टूल्स होने चाहिए, तब वो जो है कि काम को कर सकते हैं। उनका जो टूल्स बॉक्स होता है, उनके टूल्स बॉक्स में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जो कंपलसरी हैं, वो आपकी कुछ लिस्टेड की गई हैं। ये चीज़ें आपको मैं फिगर के माध्यम से भी दो मिनट में समझाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर जो है कि पहले देख लेते कि क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक, तो ये चीज़ें आपकी इलेक्ट्रीशियन के लिए बहुत महत्वपूर्ण रखती है कि आपका जो इलेक्ट्रीशियन है उसके पास ये सारे जो है कि टूल्स होने चाहिए। अदरवाइज वो बगैर इन टूल्स के प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा। जब इन टूल्स की उनको ज़रूरत पड़ेगी तब जो है कि वो काम नहीं कर सकते हैं। तो कुछ टूल्स हमारे दिए गए हैं, जिसमें पहला आपका है प्लायर। ठीक, जिसको हम क्या कहते हैं, अपनी ठेठ लैंग्वेज में पिलास बोलते हैं। ठीक है, तो प्लायर हमारा 3 तरीके का होता है। एक कॉम्बिनेशनल प्लायर जो जनरली हमारे घरों में देखने को मिलता है, वो हमारा कॉम्बिनेशनल प्लायर होता है। एक हमारा होता है कटर प्लायर, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, किसी वायर को कट करते हैं। ठीक, एक हमारा होता है नोज प्लायर। नोज प्लायर आपका नुकीला होता है, उसका अगला हिस्सा नुकीला होता है। कुछ जो है कि बोल्ट को पकड़ने के लिए, कुछ किसी चीज़ को निकालने के लिए हम नोज प्लायर का यूज करते हैं। तो जो टेक्नीशियन होते हैं उनके पास जो है कि नाइफ भी होना चाहिए, चाकू भी होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि चाकू से किसी का पेट फाड़ना है। चाकू इसलिए होना ज़रूरी है क्योंकि जब वो टेक्नीशियन अपने वर्क प्लेस पे होता है, वायर को छीलने के लिए, वायर को काटने के लिए, वायर को नहीं काटने के लिए, वायर के ऊपर जो इंसुलेशन है उसको काटने के लिए किसका यूज करेगा, वो नाइफ का यूज करेगा। ठीक, और नेक्स्ट है स्क्रू ड्राइवर। इस चीज़ से आप लोग सभी लोग अवेयर होंगे। स्क्रू ड्राइवर आप जानते हैं, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, पेंच को कसते हैं या पेंच को ओपन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है पोकर। ठीक, पोकर हमारा जो है कि लकड़ी पर छेद करने के लिए यूज किया जाता है, या लकड़ी पे कोई छेद है उस छेद को बड़ा करने के लिए भी हम पोकर का यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ड्रिल या और ड्रिल मशीन। ठीक, ड्रिल क्या है आपका, ड्रिल मशीन क्या है। ड्रिल मशीन की सहायता से हम क्या करते हैं, दीवार में जब हम वायरिंग कर रहे होते हैं तो हमको छेद करने की ज़रूरत पड़ती है। वायर को वन प्लेस टू दीवार के इस पार से उस पार ले जाने के लिए हमको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ड्रिल मशीन की। या कहीं हमको छेद करना है, वहाँ पर हम जो है कि ड्रिल मशीन का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा है रीमर। रीमर की सहायता से हम क्या करते हैं, छेद की माप को बढ़ाते हैं। जैसे आपकी दीवार है, मान लीजिए यहाँ पर इस दीवार में पतला सा छेद है, अब आपको मोटा छेद चाहिए, चौड़ा छेद चाहिए, तो आप क्या करेंगे, वो रीमर की सहायता से छेद को बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा फाइल्स। ठीक है, थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ अभी जो है कि इसके बाद हम लोग क्वेश्चन भी देखने वाले हैं कि इनसे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे जो है कि TG2 में। ठीक, फाइल्स क्या काम है। फाइल्स जो है कि आपकी फ्लैट टाइप की होती है और हमारी राउंड, हाफ राउंड टाइप की। फाइल्स मतलब आपकी रेती। ठीक है, रेती जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, किसी भी आयरन के ऊपर अगर जंग उंग लग गई तो उसको क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। किसी भी चीज़ को क्लीन करने के लिए यूज किया जाता है। तो आपकी फ्लैट इस टाइप की भी होती है और हाफ जो है कि राउंड टाइप की होती है। ठीक, नेक्स्ट है आपका वुडन चूजल। ठीक, रुखानी आप लोग जानते हैं क्या करने के लिए काम आती है, लकड़ी को काटने के लिए काम में आती है। ठीक, और नेक्स्ट आपका है वुडन सॉ, लकड़ी की आरी। लकड़ी की आरी का काम क्या है, जैसे कि आप बोर्ड काट रहे हैं, लकड़ी का बोर्ड है, वुडन बोर्ड है, या आपको कहीं ऐसी फिटिंग करना है, उसको काटने के लिए हम जो है कि किसका यूज करते हैं, वुडन सॉ का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा है कोल्ड चीजल, छेनी हथौड़ी। ठीक, छेनी का क्या काम है, कहीं आपको दीवार काटनी है, ठीक, किसी चीज़ को और चीज़ को काटना है, तो हम जो है कि छेनी का काम लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई फाउंडेशन है, आपका बोल्ट वहाँ पे कस गया है और बोल्ट नहीं दिख रहा है, तो छेनी की सहायता से क्या करेंगे, उसको जो आपका फाउंडेशन बनाया गया सीमेंट बालू कंक्रीट से,
तो उसको काट के आप निकाल के बोल्ट को आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका राउर प्लग टूल्स। ठीक, राउर प्लग टूल्स, राउर प्लग टूल्स का काम है दीवार में छेद करने के लिए, जो है कि इसका हम यूज करते हैं। राउर प्लग टूल्स का हम क्या करते हैं, दीवार में छेद करने का काम करते हैं। बॉल पिन हैमर। ठीक, बॉल पिन हैमर का क्या काम है, बॉल पिन हैमर का काम है कील गाड़ने के लिए। ठीक है, बॉल पिन का काम होता है कील गाड़ने के लिए और पिंसर का काम होता है कील निकालने के लिए। ये मैं चीज़ें आपको फिगर में दिखाऊंगा कि जो आपका बॉल पिन हैमर है वो किस टाइप का होता है। मैं 2 मिनट में उसको दिखाऊंगा। इसके बाद इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन कराऊंगा, जो क्वेश्चन आपके TG2 में पूछे गए हैं और अदर्स एग्जाम में पूछे गए हैं, जो इस टॉपिक से आपके रिलेट करते हैं। ठीक है, सोल्डर आयरन। सोल्डर आयरन को आप जानते हैं कि जब आप कोई इलेक्ट्रीशियन का काम कर रहे हैं तो कुछ कहीं पे आपका टर्मिनल जो है कि कई जगह पे आपका डिसकनेक्ट हो जाता है, तो उसको जोड़ने के लिए काम करता है। किसका काम आता है, सोल्डरिंग आयरन का यूज करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा है हेक्सा। हेक्सा का क्या काम होता है, लोहे को काटने के लिए, किसी भी लोहे की बनी हुई चीज़ को काटने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हेक्सा का यूज करते हैं। बेंच वाइस, बेंच वाइस का क्या काम है, लकड़ी और बैकेलाइट को कस कर काटने के लिए इसका काम किया जाता है। लकड़ी और बेंच वाइस का काम क्या है, हमारे पास एक बेंच वाइस है, एक प्लेस होगा जिसके ऊपर हम क्या करेंगे, लकड़ी या प्लास्टिक को रख कर हम कस कर उसको काटने का काम करते हैं। पाइप वाइस, पाइप वाइस से क्या करते हैं, किसी के जो है कि उस पर, ठीक है, पाइप है उसमें जो है कि उसको काटने के लिए हम जो है कि किसका यूज करते हैं, बेंच पाइप वाइस का, पाइप वाइस का जो है कि काम हमारा होता है चूड़ी काटने के लिए। चूड़ी काटने के लिए जैसे मान लीजिए इस पर हमको चूड़ी लाना है, जैसे ये हमने ओपन कर दिया इसको। ठीक, ये जो चूड़ी लाई गई है ये हमारी लाई जाती है किससे, पाइप वाइस से। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा है टैप। इसको मैं कस लेता हूँ पहले। टैप जो होता है हमारा, उसकी सहायता से हम क्या करते हैं, आंतरिक चूड़ी काटते हैं। आंतरिक चूड़ी का मतलब, अभी मैं इसको ओपन करता हूँ पहले, जो ये वाली चूड़ी आपकी निकाली गई है ये हमारी निकाली जाती है टैप की हेल्प से। ठीक, नेक्स्ट हमारा है पाइप रिंच। पाइप रिंच का काम आप लोग जानते हैं क्या होता है, जिसकी सहायता से किसी भी बोल्ट को ओपन करना है, तो जो हमारा पाइप रिंच है इसको हम, इतना बड़ा अगर बोल्ट है, ठीक, इसको कर बढ़ा सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, और बड़ा बोल्ट है और बड़ा कर सकते हैं, और बड़ा बोल्ट है और बड़ा कर सकते हैं। तो इसको जो है कि पाइप रिंच का ये काम होता है। ये आपके इलेक्ट्रिकल के टूल्स होते हैं। ठीक है, आपका जो इलेक्ट्रीशियन है उसके पास इतनी सारी चीज़ें होनी चाहिए उसके टूल्स बॉक्स में। ठीक, तब जो है कि वो एक प्रॉपर टेक्नीशियन कहलाएगा और वो एक प्रॉपर टेक्नीशियन का पूरा काम कर पाएगा। ठीक, और उसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, जब चाहेगा अपने टूल बॉक्स से निकालेगा और काम करना स्टार्ट कर देगा। इसके बाद भी हमको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे हमारा मेगर हो गया। ठीक, मेगर का भी यूज किया जाता है और अर्थ टेस्टर का भी यूज किया जाता है। तो वो हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैं जिसकी सहायता से हम सर्किट की कंडक्टिविटी चेक करते हैं, कंडक्टिविटी नहीं, कंटिन्यूटी चेक करते हैं। मेगर हो गया आपका, और टेस्ट लैंप हो गया, और अर्थ टेस्टर हो गया। ये हमारे इलेक्ट्रिकल के टूल्स के अंदर आते हैं। ठीक, ये सब चीज़ें, लेकिन वो हमारे क्या है, टेस्टिंग इक्विपमेंट है। क्या क्या, मेगर हो गया, अर्थ टेस्टर हो गया, और आपका और नियॉन लैंप हो गया, और आपका एक क्या होगा, इसमें जो है कि ये सारी चीज़ें आपके इसमें आती हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट टेस्टिंग इक्विपमेंट में, जिसमें आपका सीरीज लैंप भूल रहा था मैं, सीरीज लैंप। ये आपके 4 ऐसे इक्विपमेंट हैं जिनकी सहायता से हम क्या करते हैं, हम अपनी किसी भी सर्किट में कंटिन्यूटी को चेक करते हैं कि हमारी कंटिन्यूटी मिल रही है कि नहीं। ठीक, जैसे मान लीजिए सिंपली आपका बल्ब यहाँ जल रहा है और बाहर से आपकी कहीं से सप्लाई आ रही है, तो इसकी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इन सारे इक्विपमेंट्स का यूज करते हैं। तो अब हम जो है कि इसको हम आपका सारा फिगर दिखाएंगे कि आपकी जो प्लायर होता है वो कैसा होता है, नाइफ़ कैसा यूज करते हैं, पॉकेट नाइफ़ यूज करते हैं ताकि जेब में रख सकें आसानी से फोल्ड करके। ठीक, और स्क्रू ड्राइवर
इसका भी यूज करेंगे। ठीक, तो इसका मैं आपको इसके बाद जस्ट आपको इसका सबका फिगर दिखाऊंगा। फिगर दिखाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। अप्रॉक्सीमेटली मिनिमम जो है कि हम 20 क्वेश्चन इससे रिलेटेड करने वाले हैं। ओके डियर स्टूडेंट, चलते हैं हम लोग जो है कि फिगर्स की तरफ। ओके डियर स्टूडेंट, तो देखिए हम जो है कि यहाँ पर यूजफुल टूल्स ऑफ वायरिंग, जो वायरिंग में हमारे टूल्स कौन कौन से यूज किए जाते हैं। संयुक्त प्लायर, ये आपका जो है कि संयुक्त प्लायर है, जिसको कॉम्बिनेशनल प्लायर कहते हैं। ये आपका कटिंग प्लायर है, और ये आपका नोजल प्लायर। जैसा कि हमने आपको पहले बता दिया है कि ये कुछ नुकीला होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे, क्योंकि इसके बाद हमको क्वेश्चन भी करना है। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, जिसकी वजह से आप लोग वॉच भी नहीं करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को वॉच कीजिए। तो ये हो गया आपका तीनों प्लायर्स। ठीक है, कॉम्बिनेशनल प्लायर, कटर प्लायर, और इसके बाद नोज प्लायर। इसके बाद हमारा है नाइफ। ठीक, तो ये आपका नाइफ का फिगर दिया गया है। नाइफ आपका कुछ फोल्डेबल टाइप का होता है, जैसा कि हमने कहा कि आप इसको पॉकेट में भी रख सकते हैं। ठीक, और ये आपका नेक्स्ट जो है कि फिगर आपको जो दिख रहा है, ये आपका पेचकस का फिगर है। ठीक, जिसकी सहायता से, जिसको आप स्क्रू ड्राइवर कहते हैं। ठीक, और नेक्स्ट जो है कि हमारा है पोकर। पोकर जो है कि एक हमारा क्या होता है, नोकदार औजार होता है, जिसकी सहायता से लकड़ी पर पेचों के छेद को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा सेंटर पेंच। नेक्स्ट हमारा है क्या, सेंटर पेंच। सेंटर पेंच का मतलब ये होता है कि ये वो पेंच होता है जिसकी सहायता से, जैसे मान लीजिए आपको दीवार में या कहीं छेद करना है, तो इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, निशान को बना लेते हैं। ठीक है, इसके बाद है हमारा ड्रिलिंग मशीन। ड्रिलिंग मशीन आपको पता है किस के लिए यूज की जाती है, छेद करने के लिए। ठीक है, ये आपका इधर जो है कि छेद करने के लिए दिया गया है। जैसे आपको हाथ से करना है, तो उसको आप हथौड़े लीजिए, उसको मारते रहिए, तो इस वाले से आपका छेद होता रहेगा। ठीक, आप उसको रोटेट करते रहिए और छेद कर, उसको हथौड़े से उस पर वार करते रहिए, तो आपका छेद रोटेट कराकर होता रहता है। ठीक, और ये है हैंड ड्रिल मशीन। हाथ से आप क्या कर सकते हैं, इसको घुमाते रहिए, और ये आपका नीचे इस साइड से क्या होता रहेगा, आपका छेद आगे की तरफ बढ़ता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रीमर। रीमर के द्वारा क्या करते हैं, धातुओं के छेद की माप को बढ़ाने के लिए हम यूज करते हैं। रीमर आपका ये ऊपर दिया गया है, ये आपका रीमर है। ठीक है, इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, देखिए इधर आपका नुकीला है। ठीक, इसकी सहायता से हम छेद को बढ़ा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा है फाइल। फाइल, जैसा कि हमने कहा कि इसका हिंदी में नाम होता है रेती। जनरल लैंग्वेज में हम इसको रेती कहते हैं। तो जैसा आप इसको देख रहे हैं, ये हमारी जो है कि कैसी है, फ्लैट टाइप की है। कुछ जो है कि हाफ राउंड टाइप की भी रेती होती है। नेक्स्ट अब चलते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, रुखानी। रुखानी से आप लोग रूबरू होंगे। फिगर फिलहाल देख लीजिए, आपका फिगर कुछ ऐसा होता है। ठीक, लकड़ी काटने की आरी। लकड़ी काटने की आरियों का ये फिगर पूरा दिया गया है। ये भी जो है कि टेनन आरी है, और ये कंपास आरी है। ये आपका छेनी है। छेनी का काम आपको पता है किसके लिए किया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट जो है कि आपका है राउर प्लग टूल्स। राउर प्लग टूल्स क्या है कि दीवार में हम छेद करने के लिए करते हैं। जो राउल होता है, जो जब दीवार में हम पहले क्या करते हैं, छेद करते हैं, फिर इसके बाद अब जो है कि इसका यूज कम करते हैं, हम ड्रिल मशीन से छेद कर लेते हैं। और जो राउल वाले वो पेंच होते हैं, उनके जो पीवीसी का बना होता है, उसको हम क्या करते हैं, अंदर प्रेस करके ठोक देते हैं। फिर इसके बाद हम जो है कि ऊपर से पेंच को लगा देते हैं। बॉल पिन हैमर। बॉल पिन हैमर ये आपको नीचे दिखाया गया है। ये आपका बॉल पिन हैमर है, जो क्या किया जाता है, जिसकी सहायता से हम किसी भी कील को गाड़ने के लिए हम यूज करते हैं। और नेक्स्ट नीचे दिया गया है पिंसर। पिंसर का यूज जो है कि हम क्या करते हैं, कील को निकालने के लिए। यहाँ पर जो है कि कील आपकी कुछ इस तरीके की होती है, इधर से हम इस पर जो है कि प्रेस करते हैं, तो कील को हम इसमें फंसा लेते हैं और इसको खींच लेते हैं, तो कील हमारी इजली निकल आती है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा है मैलेट। मैलेट क्या है, ये ऐसे स्थानों पर चोट करने के लिए जहाँ पर धातु हथौड़े प्रयोग में लाना मना है। ठीक, लकड़ी का हथौड़ा उपयोग में लाया जाता है, जो मैलेट कहलाता है। वही सिंपल सी बात है, जो हथौड़ा लकड़ी का होता है और लोहा उसके आगे लगा होता है, जिससे वार करते हैं, वो आपका क्या होता है, मैलेट कहलाता है। ठीक है, सोल्डरिंग आयरन। सोल्डरिंग आयरन का फिगर आपको ये दिखाया गया है। सोल्डरिंग आयरन के बारे में आपको पता है कि सोल्डरिंग आयरन से हम क्या करते हैं, किसी भी जॉइंट्स को जोड़ने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका हेक्सा। हेक्सा का ये आपका फिगर दिखाया गया है, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं,
किसी भी लोहे की चीज़ को काटते हैं, ठीक है। बेंच वाइस की बनावट कुछ किस तरीके की होती है, ये आपकी बेंच वाइस है। इसके ऊपर क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को फिक्स करके हम जो है कि काटने का काम करते हैं। पाइप वाइज देखिए आपका ये गोल सा सिरा दिखाया गया है, ठीक है। ये आपका गोल सा सिरा दिखाया गया है, इसी में आप पाइप को फिक्स कर दीजिए और उसको काट लीजिए, ठीक है। इसके बाद है आपका टैप, ठीक। टैप, ये आपका टैप है। टैप की सहायता से हम क्या करते हैं, टैप की सहायता से हम चूड़ी काटते हैं, ठीक है। अंदर की किसी भी पाइप के अंदर की चूड़ी को काटते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है कि हमारा पाइप रिंच जैसा कि हमने बताया कि इसकी साइज़ को आप घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को क्लियर हो गई कि हमारे जो इलेक्ट्रिकल के टेक्नीशियन होते हैं उनके पास कौन कौन से टूल्स होने चाहिए, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर आपको दिखाया गया है क्या, ये व्यावसायिक रिंच है जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, ये आपका एक तरीके से इसी का मॉडिफाई रूप है, ठीक है। अब देखिए, अब हमारे जो टेक्नीशियन होते हैं उनके पास कुछ टेस्टिंग के इक्विपमेंट होने चाहिए। चीज़ों को टेस्ट करने के लिए, कंटिन्यूटी को टेस्ट करने के लिए उनके पास इलेक्ट्रिकल के इक्विपमेंट होने चाहिए। नियॉन लैंप, ये आपका फिगर नियॉन लैंप का है, ठीक, जिसको हम लोग टेस्टर बोलते हैं। इसकी सहायता से हम चेक कर लेते हैं कि हमारी जो सर्किट है उसमें सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक। सेकेंड है हमारा सीरीज लैंप। सीरीज लैंप की सहायता से हम किसी चीज़ को टेस्ट कर सकते हैं कि इसमें कंटिन्यूटी आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं मेगर का यूज आप लोग जानते हैं कि हाई रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, या जो हमारा वायर होता है उसके ऊपर जो इंसुलेशन यूज किया गया है उसके इंसुलेशन को मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, मेगर का यूज करते हैं। अर्थ टेस्टर, ठीक है, लास्ट पॉइंट हमारा इसमें है अर्थ टेस्टर की सहायता से हम जो है कि जो अर्थ का रेजिस्टेंस है, हमारी जो कंटिन्यूटी है उसमें अर्थ का रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, इसकी सहायता से हम अर्थ के रेजिस्टेंस को चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। ओके डियर स्टूडेंट, तो हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, अदर्स एग्ज़ाम में और यूपी PCLTG 2 में पूछे गए हैं। तो उन क्वेश्चनों को हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा, विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि उससे इलेक्ट्रोल्यूशन हो सकता है। तो इसके लिए आपका जो करेक्ट आंसर है वो ए होगा, ठीक। उससे तारों में खराबी आ सकती है, ऐसी कोई बात नहीं। उससे विद्युत अपघटन हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ईंधन आग के सिलसिले में प्रयुक्त होने का अग्निशामक का प्रकार है। इसमें जो है कि अग्निशामक का कौन सा प्रकार है जो ईंधन से लगी आग के लिए उपयुक्त है, ठीक है। तो आपका इसके लिए आंसर होगा सोडा अम्ल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उपकरण का उपयोग केवल प्रयोगशालाओं और मानकीकरण के साधन के भीतर ही सीमित है। तो आपका जो एब्सोल्यूट है, ठीक, ये आपका क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन के लिए और लैब के पर्पस से इसका हम जो है कि यूज करते हैं। इंडिकेटिंग और जो है कि आपका इंटीग्रेटिंग या रिकॉर्डिंग, इसका जो है कि हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। कंट्रोलर इज बेसिकली कंट्रोलर क्या है, कंट्रोलर आपका एक कंपरेटर है, ठीक। ये सेंसर नहीं है, सेंसर का काम होता है किसी चीज़ को सेंस करना, लेकिन कंट्रोलर का काम क्या होता है, किसी चीज़ को कंपरेटर करना, कंपरेट करके बताना चीज़ों को। क्लीपर का काम होता है, क्लीपर आपका आंसर नहीं हो सकता। एम्पलीफायर भी आपका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि एम्पलीफायर का काम होता है किसी भी सिग्नल को एम्पलीफाई करना। क्लीपर का काम होता है किसी भी सिग्नल को क्या करना, क्लिप करना, काट देना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप बढ़ते हैं हम लोग। फ्यूज द्वारा सर्वश्रेष्ठ संरक्षण प्रदान किया जाता है, ठीक। तो फ्यूज का मेन काम क्या होता है, किसी भी सर्किट के जो है कि हम मेन लाइन में लगाते हैं, न्यूट्रल में नहीं लगाते हैं, फेज लाइन में लगाते हैं, ठीक है। तो ओपन सर्किट आपका आंसर गलत है। शॉर्ट सर्किट होने से बचने के लिए, जब कहीं आपका शॉर्ट सर्किट होता है तभी जो है कि फ्यूज क्या हो जाता है, मेल्ट होता है, ठीक। ओवरलोड की कंडीशन में इसको नहीं यूज कर सकते, अंडर डैम की कंडीशन में इसको यूज नहीं कर सकते। तो इसका आंसर बी हमारा करेक्ट होगा कि शॉर्ट सर्किट से
शॉर्ट सर्किट ही हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्यूज संरक्षण का प्रयोग कितने धारा तक किया जा सकता है? तो जो आपका ऑप्शन में दिया गया है सबसे हाईएस्ट 100 एम्पियर दिया है, तो 100 आपका करेक्ट होगा। 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 50 एम्पियर, इससे ज़्यादा एम्पियर की रेटिंग तक हम कर सकते हैं। हम जो है कि 400, अब जो है कि हमारे कुछ ऐसे फ्यूज बनाए डिजाइन किए जा रहे हैं जिसको हम जो है कि 800 एम्पियर तक, 500 एम्पियर तक कर सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फिगर में आपको दिया गया है कि ये आपका फिगर किस चीज़ का बना हुआ है? तो ये फिगर आपका है क्रिम्पिंग टूल्स। किस चीज़ का है? क्रैम्पिंग टूल्स। क्रैम्पिंग टूल्स का काम क्या होता है कि लग और तार को ज्वाइंट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। जब तार को लग के साथ फंसाकर यहाँ पर क्या करते हैं, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ बीच में रखकर और इस साइड से क्या करते हैं, इसको प्रेस कर देते हैं, तो आपका तार लग में जो है कि जुड़ जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसके अनुसार हथौड़े को वर्गीकरण किया जाता है? ठीक, किसके अनुसार जो है कि हथौड़े का वर्गीकरण किया जाता है? वेट के हिसाब से नहीं। ठीक, शेप ऑफ द हील एंड लेंथ ऑफ द हैंडल, इसके हिसाब से भी नहीं करते। वेट एंड लेंथ ऑफ द हैंडल मतलब उसके वजन के हिसाब से या लंबाई के हिसाब से, ये इसके हिसाब से नहीं करते हैं। तब के किसके हिसाब से करते हैं? द शेप ऑफ द फ्रेम एंड द वेट, जो आपका फ्रेम यूज किया गया है उसके हिसाब से और उसके वेट के हिसाब से, सॉरी उसके शेप के हिसाब से करते हैं। जो उसका वेट है, ठीक, केवल ढांचे का आकार, जो ढांचा बनाया गया है उसके आकार और भार दोनों के ऊपर जो है कि डिपेंड होता है क्या? हथौड़े का जो वर्गीकरण है। ठीक है, की वेज काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? केप टाइप की छीनी का यूज किया जाता है। ठीक, फ्लैट टाइप की छीनी का यूज नहीं करते। डायमंड पॉइंट टाइप की छेनी का यूज नहीं करते। गोल्ड नोच टाइप की जो है कि छेनी का यूज नहीं करते। केप टाइप छेनी का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ठीक, पाइप के अंदर की चूड़ी, पाइप के अंदर की ओर की चूड़ी काटने के लिए किस औजार का उपयोग किया जाता है? तो हमने आपको पहले ही बता दिया है कि जब पाइप के अंदरी हिस्से का हमको चूड़ी काटना हो तो क्या किसका यूज करते हैं? टैप का यूज करते हैं। तो आपका पहले ही आंसर करेक्ट है। ठीक, और बाकी किसी का यूज नहीं करते हैं। इसको क्या करते हैं, एक बार क्लॉकवाइज घुमाते हैं, फिर जो है कि उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। एंटी क्लॉकवाइज इसलिए घुमाते हैं ताकि जो उसके अंदर मटेरियल है वो बिल्कुल आपका क्लीन हो जाए। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्मोस्टेट ऑफ ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन वर्क अकॉर्डिंग टू, जो आपका थर्मोस्टेट होता है आयरन में वो किसके अकॉर्डिंग वर्क करता है? टेम्परेचर के प्रिंसिपल पे आपका वर्क करता है। टेम्परेचर जैसे ही, जितना वैल्यू हम टेम्परेचर पे सेट किए रहते हैं वहाँ तक जैसे ही आपका आयरन हीट होता है, फिर उसके बाद वो क्या करता है, सप्लाई को ऑटोमेटिकली डिसकनेक्ट कर देता है। फिर जैसे ही आपका आयरन उससे ठंडा होता है, फिर जो है कि आपकी सप्लाई को ऑटोमेटिकली वो कनेक्ट कर देता है। थर्मोस्टेट का काम है कि टेम्परेचर को सेंस करना, ना कि करंट को, वोल्टेज को, वाटेज का, इनका कोई रिलेशन नहीं है। इसका जो थर्मोस्टेट का रिलेशन है वो टेम्परेचर से है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द गेज ऑफ सुपर इनेबल वायर इज मेजर्ड बाई, जो हमारे सुपर इनेबल तार होते हैं उनके गेज को हम मापते हैं किससे? स्क्रू गेज से नहीं, स्क्रू गेज से नहीं मापते, हैंडल ड्रिल से नहीं मापते, वायर गेज से मापते हैं। ये सही है आपका। ये जो जितने भी आंसर आपके ऑप्शन हैं ये सब गलत हैं। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। इंसुलेशन ऑफ वायर इज जनरली रिमूव, तो जो आपका वायर है उसके ऊपर का जो इंसुलेशन है उसको हम रिमूव करते हैं किसकी सहायता से? फाइल की सहायता से नहीं करते, गलत बात। फाइल की सहायता से हम जो है कि क्या करते हैं, किसी चीज़ में स्मूथनेस लाते हैं। ठीक है, वायर स्टीपर से ही हम करते हैं। पाइप रिंच से हम कसने का काम करते हैं। स्क्राइबर से भी नहीं करते। ठीक, तो आपका आंसर बी आपका करेक्ट होगा। वायर स्टीपर से हम क्या करते हैं? इंसुलेशन हटाते हैं किसी भी वायर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ द टीथ ऑफ टेनन सॉ आर रॉन आउट, अगर 10 सॉ के दांत को घिस
घिस गए हों तो उन्हें तेज करने के लिए क्या किया जाता है? इट मस्ट बी रब विद द ट्रायंगुलर शेप। जैसे आपकी आरी होती है, ठीक, आरी घरों में जो जनरली बांस काटने के लिए और लकड़ी काटने के लिए यूज की जाती है, तो जब वो जो है कि ख़राब हो जाती है, काम नहीं करती है, तो हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर फाइल से उसको क्या करते हैं, घिसते हैं, तब जो है कि उसमें धार आती है, तब वो आपकी प्रॉपरली वर्क करती है। तो इसलिए इसका आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, ठीक। और बाकी के बाकी आपके आंसर क्या हैं, गलत हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लोहे की चादर को सीधा करने के लिए प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है? भाई लोहे की कोई भी चादर है, सीट है, उसको सीधा करने के लिए आप जो है कि हथौड़े का, मैलेट का यूज करेंगे, ठीक। हेक्सा का यूज नहीं कर सकते, फ्लैट फाइल का यूज नहीं कर सकते, ड्रिलिंग मशीन का यूज नहीं कर सकते। तो आंसर ए आपका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। के लेपन के लिए, किसके लेपन के लिए बीटा वैक स्केटर बीटा वैक स्केटर तकनीक का उपयोग किया जाता है? थिकनेस मेजरमेंट के लिए, ठीक। तो हम थिकनेस मेजरमेंट के लिए क्या करते हैं, बीटा वैक स्केटर का यूज करते हैं। एडहेसिव टेस्टिंग के लिए नहीं करते, कोरोजन रेजिस्टेंस इवैल्यूएशन के लिए नहीं करते, ठीक। हम जो है कि किसके लिए करते हैं, थिकनेस मेजरमेंट के लिए, मोटाई के मापन के लिए हम क्या करते हैं, बीटा वैक स्कैनर तकनीक का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेंच वाइस का आकार व्यक्त किया जाता है जबड़ों की चौड़ाई के द्वारा। जो उसके जबड़े की चौड़ाई है उसी के बेसिस पे हम जो है कि बेंच वाइस के आकार को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो इसलिए आंसर आपका वी आपका करेक्ट है। बेंच वाइज की ऊंचाई पर नहीं, उसकी ऊंचाई पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, आंसर आपका गलत है। जबड़ों की अधिकतम ओपनिंग पे, इसके ऊपर भी नहीं। तो और नेक्स्ट ऑप्शन आपका है वाइस की कुल चौड़ाई पर, इस पर भी नहीं डिपेंड करता। तो किस बात पे डिपेंड करता है वाइस बेंच का आकार, वो आपकी जबड़ों की चौड़ाई के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ओके डियर स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिवाइस का आकार व्यक्त किया जाता है। तो जो डिवाइस का आकार है उसको व्यक्त किया जाता है चूल्हे एवं बिंदु के बीच की दूरी से, ठीक है, ना कि दोनों टांगों की कुल लंबाई से, ठीक। तो आंसर बी आपका गलत है, आंसर ए आपका सही है, आंसर सी भी आपका गलत है, आंसर डी भी आपका गलत है। उपरोक्त में सभी का प्रयोग हम जो है कि माप के लिए नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानांतर ब्लॉक्स का उपयोग किया जाता है चिपिंग के समय जाप को सहारा लेने के लिए, बिल्कुल सही बात है। हेक्सा से काटते समय जाप को सहारा देने के लिए, बिल्कुल सही बात है। ड्रिलिंग के समय जाप को सहारा देने के लिए, बिल्कुल सही बात है। तो उपरोक्त तीनों संक्रियाओं में जाप को सहारा देने के लिए, तो डी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी छिद्र में चूड़ियाँ काटने के लिए टैप को दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज दिशा में घुमाने के बाद आधा चक्कर हम क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। ऐसा किस लिए करते हैं, ऐसा हम इसलिए करते हैं कि जिससे जो टुकड़े लगे हैं, चिप्स के टुकड़े, धातु के चिप्स के टुकड़े क्या हैं, वो टूट जाएं, टूट के निकल जाएं, ठीक है। तो इसलिए हमारा आंसर ये इसमें करेक्ट होगा। बाकी आपका चूड़ियाँ काटते समय विश्राम किया जा सके, नहीं, ऐसी बात नहीं है, काम करना है तो करना ही पड़ेगा। सही चूड़ियाँ काटी जा सके, ये ऐसी भी कोई बात नहीं है, ठीक। टेप को केवल दक्षिणावर्त दिशा में घुमाना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक। तो आंसर आपका ए इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हथौड़े का वर्गीकरण निम्न आधार पर किया जाता है, पिन के आकार एवं तौल के आधार पर, ठीक है। पिन के आकार और तौल के आधार पर हम जो है कि हथौड़े का वर्गीकरण करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हेक्सा ब्लेड की लंबाई मापी जाती है दोनों पिंस होल के केंद्र के बीच की दूरी से, ठीक है। तो जो आपका जो हेक्सा होता है, जैसे मान लीजिए आपका ये हेक्सा है, ठीक, इसके जो दोनों पिंस के बीच की दूरी है, इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, मापते हैं। दोनों पिन होल के केंद्र के बीच की दूरी से हेक्सा की लंबाई को हम मेजर करते हैं। जो उसका बाहरी हिस्सा होता है उससे कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइल्स की लंबाई मापी जाती है, फाइल्स की जो लंबाई होती है वो किस में मापी जाती है,
पॉइंट से टैंक तक, पॉइंट से शोल्डर तक, पॉइंट से हील तक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पॉइंट से हील तक, हील से टैंक तक नहीं, पॉइंट से हील तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चीजल निर्माण में उपयुक्त धातु, चीजल निर्माण में उपयुक्त धातु जो है कि हाई कार्बन स्टील का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हाई कार्बन स्टील का प्रयोग करते हैं चीजल के निर्माण में। चीजल मतलब चीनी। जब वो आपका हाई कार्बन यूज करेंगे तभी वो किसी दूसरे लोहे को क्या कर पाएगी? काट पाएगी। और जब आप ईंट पत्थर किसी भी चीज़ को काटते हैं तो इजीली वो काट सकेगी। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उपयोग के पश्चात रेती और हेक्सा को क्या करना चाहिए? उपयोग के पश्चात रेती और हेक्सा को क्या करना चाहिए? जल से धोकर रखना चाहिए, गंदी बात। ब्रश से साफ करना चाहिए, बहुत अच्छी बात, आंसर भी आपका सही हो गया। तेल लगा कर रखना चाहिए, नहीं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है तेल लगाने की। ठीक है, ऐसे ही रख देना चाहिए, गलत बात। ऐसे क्यों रख देंगे भाई, उसको अच्छे से रखिए, ब्रश से साफ करके अच्छे से ढक के रखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बरसात के दिनों में औजार को जंग से बचाने के लिए, बरसात के दिनों में किसी भी औजार को जंग से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? उन पर मोबिल ऑयल या ग्रीस का महीन लेप कर देना चाहिए। आंसर डी आपका सही है। ठीक है, आंसर और भी आंसर को चेक कर लेते हैं। उन्हें कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए, कपड़े में मॉइस्चर आएगा तो नमी आएगी तो वो ख़राब हो जाएंगे। उन पर इनेमल पेंट का लेप कर देना चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उन्हें प्रयोग ही नहीं करना चाहिए, बिल्कुल गंदी बात, प्रयोग तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए आंसर डी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उन्हें मोबिल ऑयल या ग्रीस का महीन लेप चढ़ा देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हेक्सा ब्लेड तथा कारपेंटर सॉ ब्लेड के दांतों की सेटिंग करने का मुख्य कारण? ब्लेड की सुंदरता बढ़ाना, ऑप्शन बी कटिंग के समय घर्षण को कम करना। ठीक, कटिंग के समय क्या हो? घर्षण कम होगा। कब? जब ब्लेड के दांतों की सेटिंग आप अच्छे से कर देंगे। ठीक है, तब उसमें घर्षण नहीं होगा और वो प्रॉपर कटिंग कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्पार्क प्लग आदि का एयर गैप मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो है कि आप जो है कि फीलर गेज का हम लोग यूज किया करते हैं। स्पार्क प्लग, जो स्पार्क प्लग है उसमें एयर गैप को मापने के लिए हम फीलर गेज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, माइक्रोमीटर का नहीं करते हैं, वायर गेज का नहीं करते। वायर गेज से हम क्या करते हैं? तार की मोटाई को मापते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक, छोटे तार और केबल को जब वे टर्मिनल के बहुत ही समीप होते हैं काटने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? किस टूल्स का प्रयोग करेंगे? इलेक्ट्रीशियन चाकू का नहीं प्रयोग करेंगे। चाकू को काटते समय अगर मान लीजिए तार को आप छील रहे हैं तो हो सकता है कोई दूसरी केबल कट सकती है। ठीक, तो इस समय हमें क्या करना चाहिए? तिरछा कटिंग प्लायर का जो है कि यूज करना चाहिए और इसका प्रयोग नहीं कर सकते। किसका? कॉम्बिनेशनल प्लायर का यूज नहीं कर सकते, कैंची का भी प्रयोग नहीं कर सकते, कैंची का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक, कैंची का अगर आप प्रयोग करते हैं तो उससे आपका नुकसान हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सॉकेट के सुंडाकार शौक बर्मा के अनमैन का मतलब है निकालने के लिए आप कौन सा औजार का प्रयोग करेंगे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? ड्रिफ्ट का यूज करते हैं। ठीक, और जो स्लॉट या टोंग्स और इन सब का यूज नहीं करते हैं। किसका यूज करते हैं? ड्रिफ्ट का यूज करते हैं। किसमें? सुंडाकार शैंक बर्मा के निकालने के लिए। ठीक है, किसमें से? सर्किट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गुनिया के कई प्रकार हैं। ठीक, गुनिया के कई प्रकार हैं। गुनिया से कौन सा काम नहीं किया जा सकता? गुनिया से जो है कि पृष्ठ की सपाटता की जांच, जो गुनिया होता है उससे पृष्ठ की सपाटता मतलब उसकी स्पैम को उसके सपाटता की जांच को हम नहीं कर सकते, बाकी सब काम कर सकते हैं। जैसे कार्यखंड के पृष्ठों को समानांतर की जांच। ठीक, रेतित पृष्ठ की वर्गता की जांच कर सकते हैं। और डी आंसर आपका है कार्यखंड के सिरों के बीच 90 पर रेखांकित करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए आपका कुछ इस टाइप के शेप का रहता है। ठीक,
तो आप इसका ट्रायंगुलर शेप में यहाँ पर एंगल से मैनेज कर सकते हैं। किसी लाइन को ड्रा कर रहे हैं परपेंडिकुलर, तो उसके लिए भी तो, और समानांतर लाइन को खींच रहे हैं तब भी जो है कि इसकी सहायता से, गुनिया की सहायता से हम जो है कि कर सकते हैं। इसकी सहायता से हम क्या नहीं कर सकते, पृष्ठ की सपाटता की जांच नहीं कर सकते केवल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी लैंप होल्डर की ज़मीन से ऊंचाई कम से कम कितनी होनी चाहिए? कम से कम जो है कि आपकी ऊंचाई होनी चाहिए 2 मीटर। ठीक, क्योंकि 2 मीटर रखेंगे तो इससे कम आप नहीं रख सकते। ये जो है आपका इंडियन स्टैंडर्ड रूल कहता है कि कमरे में किसी भी होल्डर की जो ऊंचाई है वो मिनिमम आप 2 मीटर रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते। और जैसा कि आपको पता है कि स्विच बोर्ड की हाइट कितनी रखते हैं, 1 कितना 1.25 मीटर रखते हैं स्विच बोर्ड की, और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की भी 1.25। ये जो है कि आपका स्टैंडर्ड है, इतनी ही वैल्यू रखते हैं। और ज़मीन से छत की अगर ऊंचाई 3 मीटर है तो पंखे की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 2.5 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपकी स्टैंडर्ड हैं। आपके क्वेश्चन कंपटीशन में आपके ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन सब चीज़ों पे आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक, गीजर में भीतर कंटेनर व बाहरी केसिंग के बीच में ग्लास वूल क्यों लगाया जाता है? ग्लास वूल इसलिए लगाया जाता है कि उष्मा हानि घटाने के लिए, जो उष्मा हीट का ट्रांसफ़र है वो ना हो सके। आपका अगर मान लीजिए गर्म किया हुआ है पानी को, क्या आपका गीजर, तो वो पानी अंदर आपका गर्म रहे, और अगर हीट ट्रांसफ़र होगी तो जब हीट आपकी ट्रांसफ़र होगी तो तब वो आपका जो गीजर के अंदर पानी है वो आपका ठंडा हो जाएगा। तो इसलिए क्या करना चाहिए, उष्मा हानि घटाने के लिए हम क्या करते हैं, उनके जो कंटेनर हैं बाहरी केसिंग और कंटेनर के बीच में क्या करते हैं, गैप रखते हैं। ये हमारा जैसे थर्मोस्टेट होता है, पानी को ठंडा करने के लिए, पानी को गर्म रखने के लिए यूज किया जाता है। सेम प्रिंसिपल पे ये भी आपका जो है कि उनके बीच गैप रखा जाता है, ताकि जो है कि वो उष्मा की हानि ना हो सके, उष्मा की हानि को घटाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित कारणों में से किसी एक के कारण जोड़ों के ढीले होने से बचने के लिए ब्रिटानिया जोड़ को सोल्ड करना अनिवार्य है। उस कारण को पहचानें। वो कारण क्या है? ओवर हीटिंग के कारण, वातावरण में होने वाले बदलाव की वजह से, क्षरण होने के कारण, गैल्वेनिक एक्शन की वजह से क्षरण होने के कारण। नहीं, आपका सबसे अच्छा जो सुटेबल आंसर है डी, वातावरण में परिवर्तन एवं कंपन के कारण। ठीक, वातावरण में परिवर्तन और कंपन के कारण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 पिन सॉकेट और पिन का तब उपयोग किया जा सकता है जब एसओ सीरीज क्या हो, दोहरी इंसुलेटेड हो। ठीक है, 2 पिन सॉकेट और पिन का उपयोग तब किया जाता है जब आपका दोहरी इंसुलेटेड हो, एसओ सीरीज आपका क्या हो, दोहरी इंसुलेटेड हो। ठीक, तो इस लेक्चर में बस इतना ही डियर स्टूडेंट। अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और उन बच्चों तक पहुंचाइए जिन बच्चों को इसकी विशेष रिक्वायरमेंट है। ठीक, उन बच्चों की हेल्प कीजिए आप, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।